संसद में प्रश्न, क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट, इसमें कई बातें आती हैं। जैसे एक है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। दूसरा है शून्यकाल, जीरो आवर। और तीसरा है अल्पावधिक प्रश्न, शॉर्ट नोटिस या शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन। प्रश्नकाल सामान्य रूप से पहला जो घंटा है सदन की बैठक का, वह प्रश्नकाल का घंटा होता है। रूल 32 ऑफ द लोकसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर, लोकसभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 32 में इसका उल्लेख है। 2014 से हमने एक परिवर्तन किया उसमें, और राज्यसभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 38 के तहत हमने उसको 12 बजे दोपहर से 1 बजे दोपहर तक कर दिया है। ये 2014 से एक परिवर्तन है जो आपको ध्यान में रखना है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। लोकसभा में 11 से 12 के बीच यह सामान्य जो परंपरा है वह है, और नियम 32 इसके लिए उत्तरदायी है। प्रक्रिया नियमावली नियम 32 है। राज्यसभा में नियम 38 है ये, और 2014 से 12 बजे दोपहर से 1 बजे तक प्रश्नकाल की अवधि निर्धारित की गई है। यह एक परिवर्तन आया है। अब इसमें कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें कहा जाता है तारांकित प्रश्न या स्टार्ड क्वेश्चन। प्रश्न कैसे हो सकते हैं? तो एक है तारांकित, स्टार्ड, एस्ट्रिक्स का मार्क है, स्टार मार्क हमने कर दिया है। नियमावली 36 है लोकसभा में और नियमावली 42 है राज्यसभा में। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि इसमें उत्तर मौखिक होगा। एक दिन में 20 से अधिक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, और कम से कम 15 दिनों की सूचना दी जानी चाहिए, और अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो लोकसभा में नियम 36 और राज्यसभा में नियम 42। प्रतिदिन अधिकतम 20 प्रश्न, हरे रंग के कागज पर लिखित। इसके बाद न्यूनतम 15 दिनों की पूर्व सूचना, मौखिक उत्तर है, और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति है। इनको कहा जाएगा स्टार्ड क्वेश्चन या तारांकित प्रश्न। दूसरा है अतारांकित, अनस्टार्ड। लोकसभा में नियम 39 और राज्यसभा में नियम 45 के तहत इसका उल्लेख है। इसके बाद क्या है कि इसमें लिखित ये उत्तर दिया जाएगा, और 230 क्वेश्चन एक सत्र में पूछे जा सकते हैं। श्वेत कागज पर प्रिंटेड होते हैं और 15 दिन की सूचना के
बाद ही पूछे जा सकते हैं। क्या है? लिखित उत्तर श्वेत कागज पर अंकित एक बैठक में अधिकतम 230 प्रश्न न्यूनतम 15 दिनों की पूर्व सूचना मिलनी चाहिए, यह इसकी आवश्यकता है। इसके बाद है रूल 54 एंड रूल 58 लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसमें हम अल्पावधिक प्रश्न पूछते हैं। कोई अगर अत्यावश्यक जनहित का मुद्दा उभर कर आ गया है तब। तो अल्पावधिक प्रश्न है लोकसभा की नियमावली में नियम 54 और राज्यसभा की नियमावली में नियम 58। अत्यावश्यक ऐसे कर सकते हैं, जनहित के किसी अत्यावश्यक विषय से संबंधित होगा और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्नकाल की स्थिति हो गई। अब इसके बाद शून्यकाल है कि 12 बजे दिन से 1 बजे दिन तक की जो अवधि है वो शून्यकाल की है लोकसभा में। और 2014 से अभी जैसे कहा कि 12 से 1 हमने प्रश्नकाल कर दिया है, तो शून्यकाल की अवधि हो गई है 11 से 12 राज्यसभा में 2014 के बाद से। और लोकसभा में उसकी अवधि वही है जो पहले थी, वह है 12 बजे दोपहर से 1 बजे दोपहर तक की अवधि है शून्यकाल की, जिसमें जो सदस्य है उसको अधिकतम 2 मिनट का समय मिलेगा और अधिक से अधिक 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी सदस्य द्वारा। नोट कर लीजिए इसको कि लोकसभा में जो शून्यकाल है वो 11 बजे से 12 बजे दोपहर से 1 बजे दोपहर तक की अवधि है। राज्यसभा में 2014 से 11 से 12 उसकी अवधि कर दी गई है। तीसरा है जनहित के विषय पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चौथा पॉइंट है इसका कि एक सदस्य को अधिकतम 2 मिनट का समय दिया जाता है और अधिकतम 2 प्रश्न पूछ सकता है वह। तो ऐसी स्थिति में शून्यकाल चर्चा में आता है और ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन शून्यकाल का कोई वैधानिक आधार नहीं है और इसका उल्लेख प्रक्रिया नियमावली में नहीं किया गया है, ऐसा स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। और यह एक परंपरा है जो चली आ रही है। तो जहां पर संविधान या नियमावली या कानून स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं करता, वहां उच्चतम न्यायालय ने कह रखा है कि हम संवैधानिक परंपराओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह परंपरा रही है कि शून्यकाल में जनहित के प्रमुख मुद्दों पर प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रश्नकाल में एक सीमा तय की गई है कि हम इतने प्रश्न पूछ सकते हैं और 15 दिनों की सूचना देनी होगी और कई तरह के उसकी सीमाएं हैं। इसलिए अगर कोई जनहित का मुद्दा उभर कर आ गया है सामने, तो हम शून्यकाल में वो प्रश्न पूछ सकते हैं। इस आधार पर हम प्रश्नों की समझ कर सकते हैं संसद के अंदर।